जय हिंद मेरे सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्रवासियों। मैं नंदन बावत जैसा हमेशा महीने में 1-2 बार मैं अपनी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, तो उसी को देखते हुए आज फिर एक शेयर करने का दिल किया। और जो भी ऑप्टिकल जो यहाँ पर समाज के प्रति, समाज सेवा के प्रति और रोडों और सब हमारे रहन सहन, हमारे समाज, हमारा पलायन के बारे में जो भी हुआ है उस सबको आपको साथ शेयर करने के लिए मैं दोबारा ऑनलाइन हुआ। मित्रों, सबसे पहले गरुड़ में उपचुनाव थे। चंदन नाम की मैडम खड़ी थी भारतीय जनता पार्टी से और उनको वो जीत हासिल किया। उनको मैं बधाई देता हूँ, तो बधाई के पात्र हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। वो जीते। वैसे बहुत इतनी बड़ी जीत नहीं है उनकी, क्योंकि उसमें पूरा प्रदेश लगा हुआ था, पैसा लगा हुआ था। मुख्यमंत्री साहब वहीं पर अड्डे मारे हुए थे हमारे, और सांसद महोदय वहीं अड्डा मारे हुए थे। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या जी वहीं अड्डा मारे हुए थे। ये सब लोगों ने वहां पर जाके काफी खर्चा किया गरुड़। तो एक बसंत कुमार ने इन सबको वहां बुलाया है। हम नहीं कहेंगे कि वहां अगर इन्होंने काम किए होते वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इन्होंने जनता को गुमराह किया, और अभी हम गुमराह किया या जैसा भी किया, हम इनका भी धन्यवाद करते हैं। और आने वाले समय में जो इन्होंने वादा किया है, बड़े बड़े वादा किए हैं इन्होंने, बड़े बड़े सपने दिखाए हैं। हम रेल यात्रा निकालेंगे, टनकपुर से लेकर बागेश्वर तक हम रेल यात्रा कर रहे हैं। वही भाषणों में अपने चुनाव में हल्द्वानी में जब मीटिंग हुई थी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी, तो ये सब वादे मैंने नोट कर रखे हैं। हमारे टीम ने वहां जाके नोट किए हुए हैं इनके सारे। तो इस टीम का जो अगर इन्होंने गुमराह किया, आगे आने वाले चुनाव में मैं इनको याद जोड़ दिलाऊंगा और इसके प्रति हम लिखित में कार्रवाई करेंगे। जो इसके ऊपर जो गलत वादा करते हैं उसके पार उन पर केस करना चाहिए। तो ये सब कुछ को देखते हुए अभी आने वाला लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा चुनाव में भी अभी ये सब दौड़ में है। हमारी रेखा आर्या भी दौड़ में है, टमटा जी भी दौड़ में है हमारे। हम टमटा जी के इस बीच में दिल्ली मिलने गए, लेकिन वो यहाँ वहां नहीं थे, बल्कि वो गरुड़ में वहां अड्डा मारे हुए थे ताकि हमें टिकट मिले। लड़ाई सांसद में कोई जनता की लड़ाई नहीं है, केवल टिकट की लड़ाई। जिसको टिकट मिला वोट मोदी को जाना है। बात तो मोदी तक तो ठीक है। लोकसभा में मैं ये नहीं कहूंगा कि आप किसी को भी टिकट दो, किसी को भी वोट दो। ये बड़ा चुनाव है, ये देश का चुनाव है, ये राष्ट्रीयता का चुनाव है। या मोदी को दो या भारतीय जनता पार्टी को दो, जिसको भी टिकट मिला उसको दो। और टिकट की दौड़ में सब है, केवल टिकट के दौड़ में है। हम तो एक चिट्ठी भी लिखने वाला हूं मोदी जी को कि आप पहले एक सर्वे करो किन लोगों ने यहाँ पर। बसंत कुमार हार गया, उसको टिकट दे दो, भले वो काम करेगा, उसको मौका मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। लोकसभा में लोकशाही क्या है? अगर कोई विरोध करता है, वहां बसंत कुमार ने विरोध में खड़ा था, इनके मजबूती से डटा था वो, इसीलिए इन्होंने वादा किया, इसीलिए ये लोग वहां आए। ये किसी जनता की वजह से नहीं आए, किसी के खैरात बांटने नहीं आए वहां। ये केवल बसंत कुमार ने इनको ऐसा डंडा दिया कि वो जीतने वाला है, इसीलिए आए। तो इस सब कुछ को देखते हुए और आने वाला जो समय है, हम सोमेश्वर विधानसभा से अल्मोड़ा सम्मेलन में करना, युवा सम्मेलन में हम लोगों को जोड़ रहे हैं। लोगों को काफी लोग जुड़ चुके हैं और काफी हमने यहाँ पर वो काम किए हैं। जो डाटा हमने एकत्रित किया है, उस डाटा को हम आगे आने वाले समय में लोकसभा में देंगे। लोकसभा में आप सब हमारा साथ देंगे। सोमेश्वर विधानसभा में कोई ऐसा वो नहीं है जो काम हो रहे हैं, मुझे काम करने पड़ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि मैं यहाँ हूं, मैं देखता हूं। मेरी लड़ाई किसी मंत्री से नहीं है, मेरी लड़ाई किसी रेखा आर्या से नहीं है, मेरी लड़ाई अजय टंटा से नहीं है, मेरी लड़ाई न बीजेपी से है न कांग्रेस से है। मेरी लड़ाई ये विकास से है। जो विकास नहीं होता है, लाइट वालों को बहुत बढ़िया, हम जब लाइट हम धरना दिया था वहां लाइट आने लगी, बढ़िया, हम उनको धन्यवाद भी दिया। हमने उस जेई को पहले उसके दफ्तर में जाके धरना दिया था कि भाई लाइट क्यों नहीं आया, फिर चेंज कराया, और आज उसी जी को धन्यवाद देने उसके दफ्तर में जाएंगे, क्योंकि उन्होंने काम अच्छा किया है। ये पहाड़ में इतना बढ़िया बिजली आती है, मैं सोच नहीं सकता हूँ। और जब मैं आया था, थोड़ी सी हवा चलती थी और वो लाइट चली गई। आज बारिश हो, आंधी हो, कुछ भी हो, नदी आए, कुछ भी आए, लाइट
बहुत 24 आवर आती है। थोड़ी सी लाइट में फिर कमियां हैं, जो लाइनमैन शट डाउन मांगते हैं, पूरा बिजली घर से शट डाउन मांगते हैं, छोटे छोटे उन्होंने ये कट नहीं बना रखे हैं। जब शट डाउन मांगा उसने पूरा बरारो का लाइट कट कर देते हैं, इसलिए ये बिजली घर से लाइट कट करते हैं। उसको वहीं पर जहाँ से मेन लाइन आती है, हाई टेंशन बिजली 33 ग्रेड से वहां जाने की जरूरत नहीं है। जिस ग्रेड से 11 केवी के ग्रेड से जहां पर है वहां पर भी उन्हें ऑन ऑफ करना चाहिए। ये जरूरत पड़ेगी आने वाले समय में। और दूसरी बात, ये जो रास्तों के काम है और जो ये सौर ऊर्जा का काम है, जो ये घरों में लाइट, मैंने काफी कंप्लेंट की इसके लिए, काफी 100 लाइटें सनसन करवाई हैं और वो लगेंगे कब वो देखा जाएगा। अभी कई चीजें हमने, ये सोमेश्वर का हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में हमने विजिट किया है। वो हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जो सुविधा दे लोगों को भरोसा नहीं है कि भाई यहाँ पर हमारा इलाज होगा। तो इस हॉस्पिटल को अव्वल दर्जे का, जिले दर्जे का बहुत बढ़िया बनाने के लिए हमने इस पर अभी आगे आने वाले समय में हमारा ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है इस हॉस्पिटल का। और दूसरे रास्ते में जगह जगह ब्लॉक लेवल और वहाँ लेवल, हर जगह जहाँ ये जो रास्ते खराब हुए, उन रास्तों को ठीक करने के लिए हम निवेदन करते हैं। जैसे मैंने कहा, हमारी लड़ाई विकास से है, हमारी लड़ाई किसी नेता से नहीं है। आने वाले समय में हम इनको जगाएंगे। ये जो सो रहे हैं, कोई देहरादून में सो रहा है, कोई दिल्ली सोता है, तो यहाँ जनता के बीच में हम आते हैं। मेरे को 1.5 साल हो गया है, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, मैंने यहाँ अपनी गाड़ी से हर जगह गया हूँ। मैं हर जगह लोगों से मिला, हर प्रधानों से मिला, हर जनप्रतिनिधि से मिला, लेकिन वो सब यही कहते हैं कि हमारे नेताजी कर रहे हैं, हमारे नेताजी कर रहे हैं, हमारे नेताजी कर रहे हैं। तो ये खुद तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं लोग। और दूसरा जो अभी लोकसभा में मोदी के नाम पर जीत जाते हैं। मित्रों, एक चीज मैं क्यों बताता हूँ, नेता किसी से नहीं डरता है। नेता न मेरी कार्रवाई से डरता है, न पुलिस से डरता है, न कोर्ट से डरता है, वो डरता है आपके वोट से। और जब आप वोट देते हो, सोच समझ के देना। आप इनसे दारू पियो, कंबल लो, जो लेना है लो इनसे, लेकिन इनको वोट मत दो, ऐसे गंदे नेताओं को। किसी भी राज्य का किसी को जस्टिस देने के लिए आपको इन लोगों के पीछे नहीं पड़ना। अगर किसी को जस्टिस है, वही न्याय है। इस न्याय को, इस काम को करने के लिए हमें हमारे साथ जुड़िए। देवभूमि यूनाइटेड फ्रंट आपके पहाड़ से, दिल्ली से लेकर पहाड़ तक आया है और ये राज्य में हमने कई काम करेंगे। ये आपको दिखाई देगा समय पर, जब हम इसको, जो अभी हम सर्वे कर रहे हैं, हमारा 1.5 साल का सर्वे पूरे होने वाला है। 1.5 साल के बाद हम इसको नैनीताल हाई कोर्ट में डालेंगे। सारे जितने भी मामले हैं हमारे, जितने भी मामले जो छोटे छोटे, जैसे स्कूल का भी, एक स्कूल की हालत खराब थी, वहां पर वो क्या कहते हैं, उनका प्रिंसिपल महोदय को बोला हमने, जी यहाँ पर आपका स्कूल में टॉयलेट गंदे हैं, जगह जगह कूड़ा था, लेकिन उसने बोला कि आप कौन होते हो? अरे भाई, मैं देश का नागरिक हूँ, हमें हक है, हम टैक्स पेयर हैं। अगर हमारे बच्चे और हमारे वहां पर अगर वहां ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो भले उस प्रिंसिपल ने वहां पर सफाई करवा दी, लेकिन वो प्रिंसिपल टीचर है, उसको हम गुरु का सम्मान करते हैं। वो झूठ बोल रहा था कि यहाँ पर साइकिल का रोड है, सब कुछ है। वो लिखित में दे रहा था, उसने मुझे लिखित में नहीं दिया, वो डायरेक्ट सोचने से इसको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन हमने देहरादून से देखा, वो अपना बचाव के लिए सब कुछ करता है। तो इसके इन सब कुछ को देखते हुए जहां जहां मैं जा रहा हूं, और हम उसको जनून अगर समस्या है, उसको मीडिया में भी लाते हैं। जब हम मीडिया में लाएंगे, लोग देखेंगे, तो उस पर कार्रवाई भी होगी। अगर हम डर के मारे घर बैठ जाएंगे, तो कार्रवाई नहीं होगी। वो समाज सेवा नहीं है, वो डर है, वो लालच नहीं होना चाहिए। और मुझे अगर कोई काम करना है और मुझे अगर किसी के डर है, तो मैं काम नहीं कर सकता। किसी के डर नहीं होना चाहिए और किसी में पक्षपात नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे मन से काम करना चाहिए, दिल से काम करो और कोई डर नहीं। और सोमेश्वर में मैं देखता हूँ, लोग बोलते हैं जी वो ऐसा कर देगा, वो ऐसा कर देगा, ऐसा कोई कुछ नहीं करता है। मेरे को 1.5 साल हो गए, लोग बोलते थे जी ये नेताजी, मंत्री जी के 25 बड़े गुंडे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे लिए कोई कुछ नहीं है, आज तक मुझे कुछ नहीं बोला है, बल्कि मेरे साथ अच्छे हैं वो, उनके रिलेशन अच्छे हैं। साहू के मेरे साथ व्यक्तिगत रिलेशन अच्छे हैं, मेरे उस जेई के साथ व्यक्तिगत रिलेशन अच्छे हैं। मैंने उस प्रिंसिपल से कोई वो नहीं किया है, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। मेरा वो टमटा जी को मैं वहां जाता हूं तो मेरे वो नहीं है। मैं इस समाज के लिए, इस लोगों की, जनता की भलाई के लिए ये काम करने की चेष्टा करता हूँ। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये हमारा संगठन करता है।
इस संगठन को काम करने के लिए आपकी चेष्टा होनी चाहिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।